तो मैं एक आधे सेट पे उससे पहले भी गई हूँ ना, तो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन। ये बिस्किट वजह खाने होते ठीक ना, तेने अपनी गैल लीजिए और मेरे खातर आज पाछे रिश्ता लेगा मत ना जी। 11-12 तक थी ना, मैं बहुत शांत थी, मैं ज़्यादा बोला नहीं करूँ थी, तो मैं इंट्रोवर्ट सी थी कि अपने अपने में रहना। कई छोरा का ग्रुप था, एक बार की बात है 12th में थी मैं, तो वो रोज़ पीछा करते, मतलब इतना बुरे तरीके थे, मैं पत्थर भी मारा करते, घने छोरे पीट रखे मैंने। तो वो नेचुरल था वो जो पारो वाला था। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले वह सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो फिर मैं जिस चेहरा देखने लग रहे हो भाई, इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं होगी हमने, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन कराने बैठेंगे उसका हमारे शब्द थोड़े पड़ जाए। तो देखने लग रहे हो फ्रेम में निशा शर्मा, जिस नाम बखूबी देखते आए हो, वेब सीरीज में देखी है। तो सबसे पहला निशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। थैंक यू। और ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया एकदम। बिल्कुल। तो देखो भाई, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, कुछ ठंडे ठंडे सवाल और कुछ गर्म गर्म सवाल पूछांगे। तो सबसे पहला पारो बनन तक का जो सफ़र है आपका, निशा तय पारो तक का बना सब कुकर था। नो डाउट टफ था, क्योंकि हरियाणा में है थोड़ा ना लड़कियों पे कई चीज़ों की बंदिश है, काम की, करियर की, तो वही चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे करते गए तो फैमिली सपोर्ट करती गई, फिर इतना सपोर्ट करा कि हम 10-10 12-12 दिन बाहर होया करते, तो फ़ोन भी करके नहीं पूछा करते। तो था टफ था। मैंने लगा आजकल हर किसी ने अपने फील्ड में सक्सेस लेने खातर सब में स्ट्रगल है, तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा ही मैंने करा और धीरे धीरे अभी भी कर ही रही हूँ। मैं नहीं मानती मैंने अभी तक बहुत कुछ कर लिया है, तो था टफ था। अगर पारो आज इस जगह पर नहीं होती तो किस प्लेटफॉर्म पर होती और के कुछ कर रही होती, के कुछ सोच रखा होता? मैं या तो, क्योंकि जर्नलिज्म मैंने एज करियर ही सोच के लिया था, तो मैं या तो न्यूज़ एंकर होती या फिर मैं सिंगर होती। सिंगर होते। देखो भाई, आज मेरा लग गया सिंगर का, तो गाने भी सुनकर जावांगे। कोई भी एक फेवरेट गाने की 1-2 लाइन हो जाए। देखो मैंने सीखा होता तो मैं अच्छे तक गा पाती, लेकिन मैंने सीखा नहीं है, ना मैंने आता मैं थोड़ा बहुत गा सकूं। कोई कुछ मेरे जुकाम है, तो मैंने जज मत करियो इस चीज़ में। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर है। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। हो शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना ज़रूर है, चंबे जाना ज़रूर। वाह जी वाह, क्या बात है। तो देखो, आप बिलोंग आप हरियाणा तक करो हो, हरियाणवी में आपका जो दबंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन गाना पंजाबी लिगड़ का आवित्रत है ना। हरियाणवी भी आवे मैंने। बाकी मैंने हरियाणवी गाने कोई करे नहीं है सच, थोड़े बहुत 1-2 करे हैं, तो इस मारे मैंने नहीं गाया हरियाणवी। अरे कई बार कोई गाना आपसे थोड़ा अटैच हो, आपने गाने में मज़ा आवे तो गा दिया। मैं हर गाना बढ़िया भी नहीं गा सकती नहीं। निशा की जो पारिवारिक जिंदगी होए कर दी, घर की उस टाइम किसी होए कर दी, घर की रोक टोक किसी होए कर दी, और जो स्कूल का और कॉलेज का जो मोमेंट हो है वो किसे कोई करता? देखो रोक टोक ऐसी नहीं थी कि आपने घर से बाहर कदम नहीं रखना या यो काम नहीं करना, लेकिन वो जो कंसर्न वाली रोक टोक होया करे कि भाई ये चीज़ ठीक है कि नहीं, आगे लोग अच्छे मिलेंगे कि नहीं, करियर है कि नहीं इन चीज़ों में, क्योंकि कुछ फिक्स करियर नहीं है आपका इस फील्ड में। आज एक प्रोजेक्ट है, 4 महीने आप खाली बैठे हो, वो बड़ा काम है। तो वो वाला कंसर्न था, और वही थोड़ी नू लगा लो उस तरीके से बंदिशें थी कि सोचना पड़ा करता, पूछना पड़ा करता, फिर मनाने पड़ा करते शुरू में। फिर लेकिन वो जर्नी मेरी सिर्फ कॉलेज तक थी, जब मैं इवेंट्स करा करती, जब मैं यूथ फेस्टिवल करा करती। मैंने इंडिया इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है थिएटर्स में, तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हुए प्ले कर रखे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने अपनी मास्टर्स बैचलर्स मैंने सब स्कॉलरशिप बेस्ड करी है। मैं गवर्नमेंट स्कूल तक पढ़ी हूँ, तो मेरे पढ़ाई पे मुश्किल तय कोई कुछ खर्चा आया होगा कभी। तो बस धीरे धीरे घर वालों ने काबिलियत दिखने लगी, भाई हाँ काम कर रही है अपने ऊपर और अच्छा कर रही है, तो उन्होंने उतनी मरते मतलब छूट देते गए, भाई हाँ कर तू आगे बढ़, हम साथ खड़े हैं। निशा शर्मा का जो ये दबंग स्टाइल है, ये स्टार्टिंग टाइम तक है या फिर वेब सीरीज मारने के बाद बने हैं? जो दबंग स्टाइल है आपको रणदीप हुड्डा बोलिया जावा लेडीज़ की बात करा तो? मैं शुरू तक तो नहीं कहूँगी ऐसी थी। मैं एक इंसिडेंट शेयर कर सकूँ अपना।
एक बार मैं 11-12 तक थी ना, मैं बहुत शांत थी, मैं ज़्यादा बोला नहीं करूँ थी, तो मैं इंट्रोवर्ट सी थी कि अपने अपने में रहना। तो मैं घर ते स्कूल ते घर हमारा पैदल का रास्ता था 2-3 किलोमीटर दूर का, लेकिन हम पैदल आया जाया करते। तो बीच में एक बॉय स्कूल पढ़ा करता हमारे, तो कई छोरा का ग्रुप था। एक बार की बात है, 12th में थी मैं, तो वो रोज़ पीछा करते, मतलब इतना बुरे तरीके थे, मैं पत्थर भी मारा करते, और डरा इतनी करती भाई पीछे मुड़ कर नू भी ना कह सकूँ थे। और वो छेड़े भी किसी और ने थे, मैंने एक दिन में धमका दिए थे, तो मैं उस छोरी ने छोड़ के मैं मेरे पीछे लाग लिए। अच्छा। और मैं इतने बुरे 1 दिन 2 दिन अपनी मम्मी तक बताऊँ तो मम्मी नू कह देती बेचारी शुरू में, तो आज इस रास्ते ते चली जा, कल उस रास्ते ते चली जा। एक दिन वो हद पार होगी, मैं घर आके रो पड़ी। फिर मेरी माँ गई अगले दिन मेरी गेल, मेरी माँ ने मैं पकड़े, मैं स्कूल में उनके बैग वैग दिए, मैं बाज गए। लेकिन अगले दिन भी वो मेरे स्कूल की कैंटीन में पाए। मैंने एक बार तो नू आया अपनी मम्मी द्वारा फ़ोन कर दूं, लेकिन फिर दिमाग में नू आई भाई कत्ते ही अपनी माँ का सहारा लेके चलूँगी मैं, आज बुला लूँगी, कल नू आए बार थोड़ी ना माँ पीछे चले। वो दिन था, आज का दिन है। मेरे का नहीं कोई नू चलते हुए नू आँख भी मार दे था ना, मैं वहीं रुकवाया कर। मेरा भाई मैंने कहीं ले जाना पसंद नहीं करा करता इस चक्कर में कि मम्मी या तो मतलब थोड़ा सा कोई इशारा कर दे, किस ने रोकेगी। मैं घने छोरे पीट रखे मैंने, तो वो नेचुरल था, वो जो पारो वाला था वो नेचुरल था। इतने छोरे पीट रखे, एक आधा केस कास तो नहीं लग रहा ना केस नहीं लाग रहा, लेकिन मैंने घने बुंडे लागा करते छोरे। कई बार नू चलते फिरते इतना रास्ता आया था, हाथ ला जाते भाई, इतना हाथ भी पैड रैपटे मारे हैं बस। अच्छा। तो उसके बाद के कुछ ठान लिया जिंदगी कि मैंने इस तरफ बढ़ना है, मेरी इस तरफ मंजिल है, मैंने चलाना शुरू कर दिया उस पर? नहीं, फील्ड की बात अलग है। मैं एक एज पर्सन मैंने वो चेंज अपने लाइफ में लाया है। उस दिन मेरा नू हो गई थी भाई, आज के बाद माँ नहीं बुलानी मैंने अपनी किसी भी चीज़ में, और वो बुलाई भी नहीं। हाँ, वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो फेज़ था, वो कई दिन मैं परेशान रही, ऐसी बात नहीं है। 11-12 में कितना हो गया बच्चा, और हरियाणा में हूँ भी छोरी थोड़ा दब के रहे हैं, तो इतने बड़े इंसिडेंट 8-9 छोरे आ करते, पत्थर मारा करते, और मैं घर से ही थोड़े दूर पहले रुक जाया करते। तो बहुत एक ट्रॉमा था एक तरीके से, लेकिन वो निकला तो फिर उसके बाद तो कभी किसी ने छेड़ने की हिम्मत ही नहीं तो करी। मतलब सारी छोरियां की प्रधान बन गई होगी आप? हाँ, बस ज़रूरत ना पड़ी फिर तो उसके बाद कभी। ना जो छोरी और कालो कर दी नहीं, जो आपके साथ वाली थी, अगर उनकी कोई दिक्कत हो कर दी तो आप ताके बिल्कुल कैश जो जाएगा नू सब के पंगे में तो खैर नहीं पड़ी मैं, क्योंकि हर किसी इंसान ने अपने ऊपर ही अपनी लाइफ चलानी पड़े, चाहे कितना भी कुछ हो। अगर आपने ही अपनी लाइफ पूरी करनी पड़ेगी, ठीक। कोई आपका माँ बाप भी करते ही साथ दे लेंगे, रोज़ थोड़ी ना जाओगे, चाहे फिर घर काम कुम छोड़ कर घर बैठो, अगर बाहर निकलना है तो आपने करना पड़ेगा खुद से। हाँ, तो उस दिन तनु हो गया था। मेरी गिल जो जाया रही थी उसने तो कोई नहीं छेड़ा करता। बिल्कुल। अपने देसी भाषा में कहा जाएगा कि कीड़ा हो अपना भीतर में, चाहे वो सिंगिंग का हो या एक्टिंग का हो या डांसिंग का हो, वो कीड़ा कब उभरना शुरू हुआ एक्टिंग वाला? डांसिंग का तो बचपन से था। मैं मतलब ऐसा था 2 बजे 3 बजे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊँ भी तो, मेरा घर गुड़गांव में है, तो रात ने मैं किसी शूट वूट पे आई और मैं तैयार हो रही थी, तो मतलब मैं आपने यूँ छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ। मेरी बचपन की आदत थी, रात के बज रहे थे 3, तो मैंने नू था कपड़े पहन रखे हैं, कोई कपड़ा पहन लिया नया या तैयार शार हो रहे हैं, शीशा आगे नहीं नाचे, इतना तो बात बने ही नहीं थी। और शीशा आगे भी नू थोड़ा ना 5-10 मिनट नू लीड लगा कर नू जब तक 2-4 घंटे पूरे ना हो जाए जब तक ही चला करता काम। तो गेट बंद था, मेरी मम्मी सो रही थी, मम्मी और ना हमारे घर वाला ना पता था भैया यही होगी और कोई नहीं हो सकता। तो गेट बंद था, मेरे भैया भाभी का रूम बिल्कुल सामने था, तो उनका भी बंद था। मैंने हील्स पहन रखी थी, ईयरफोन्स लगा रखे, और मन आवाज़ आ नहीं रही, हील्स की आवाज़ आ रही नाचते हुए की, टक 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 टक। और मेरे भाई भाभी उठे नींद में, बात कर रहे थे आपस में कि मतलब मेरी भाभी तो कह रही थी कि कौन है बाहर, आवाज़ आ रही है। और उन्हें 15 मिनट हो गए नू डिस्कस करते ना कि भाई खोल के देख लें कोई है नहीं, आ रही है आवाज़, आ रही है बाहर, कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ हो रहा है। उन्हें कई देर बाद कॉन्फिडेंस लाकर वो गेट खोला, देखा तो शामी मैं नाचू थी, बूंदी धमकाई मेरे भाई ने। मैं भाई मतलब तू सो जा, रात ने हमने 20 मिनट हो गए हमने नो सोचते ना बाहर कोई चोर चार तो नहीं आ रहा हो। तो मेरी गल घनी बार हो जाया करता, मैंने डांटा करते हमारे घर के 5-5 6-6 बज जाते रात के नाचते नाचते। तो डांस का सबसे ज़्यादा फितूर था, एक्टिंग का मैंने बेरा ही ना था मैं कभी कुछ कर सकूँ एक्टिंग में। फिर स्टेज आप तक कुकर पहुंची, कुकर बेरा लगे भाई ऑडिशन भी देना है और इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, किस थी बताया है? स्टेज ऐप मैंने नहीं बेरा था, मैं किसी के थ्रू, मतलब मैंने जब पूरी सीरीज़ में आधी शायद शूट हो ली थी, जब बेरा बता था कि स्टेज प्लेटफॉर्म पानी है, मैं किसी दोस्त के थ्रू इस फिल्म में आई थी, और ना करते ही आई थी, क्योंकि थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हरियाणा में गाने बढ़िया बने, गाने चल भी रहे हैं खूब, लेकिन फिल्मों का नहीं था इतना क्रेज़ उस तरीके से। तो ना करते ही हाँ करी थी कि चलो भाई ठीक है, जो जानकार था वो
मतलब अच्छा इंसान था, अच्छा एक्टर था, तो उसने नु कहा कि कुछ ना कुछ तू ज़रूर सीखेगी इस कैरेक्टर ते, ये कैरेक्टर तेरे खातर बना है। मतलब जो स्कूल टाइम आपका भीतर वो थोड़ा उड़दंगबाजी थी भाई, छोरे सारे पीट देने जगह को आगे तो बोल रहा है, वो फिर उसमें वेब सीरीज में न्यू कॉन लिखड़ का बाहर आ गया था। हाँ हाँ, वो पहला ऑडिशन का मोनोलॉग पढ़ते ही हो गया था नु तो कि भाई यू कैरेक्टर मैं ही करूँगी, मतलब जो मतलब था तो पहले ही था हाँ हाँ, वो बिस्किट भजियाड़ा ही मोनोलॉग दिया था मेरे तो ऑडिशन खातर, और वो पढ़ते मेरा नु हो गया था। हाँ, मैं और कुछ नहीं देखा था मैंने कि पे आउट है कि कुछ है, बस भाई यू कैरेक्टर है मेरे खातर है, मैं करूँगी। अच्छा अच्छा, फिर डायलॉग सुना दियो वो बिस्कुट भजिया। बिस्किट भजियाड़ा सुनो। ये बिस्किट भजिया खाने होते ठीक ना, तेने अपनी गैल लीजिए और मेरे खातर आज पाछे रिश्ता लेगा मत ना जी, ठीक है। तो देखो भाई, इस फिल्म का डायलॉग तो बहुत ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था स्टेज ऐप का, वो बार बार मेरा इंस्टा ऐड आई कर दी, देखे जाएगा ऐड भाई, मैं चल ही कुक करिया। फिर पूछ पाछ का मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया, फिर जब जागा या वेब सीरीज देखी थी। तो इसमें के कुछ इसी जो याद लेकर आए हो जो आज भी नहीं भूल सकते उस यादा ने, ग्रुप डी कोई सी याद जो आप शूटिंग टाइम पर करा, हाँ ऐसा इंसिडेंट हो जाए घट जाएगा नहीं भूल पाते। मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि हरियाणा में टीम्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखो, मेरी आदत है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कई चीज़ों में, तो मैं एक आधे सेट पे उससे पहले भी गई हूँ ना, तो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन। ठीक है कि जब मतलब ना हमारा बैकग्राउंड है वो और ना हम वो चीज़ कर सकते, अपनी हद तक बाहर चीज़ें नहीं कर सकते। तो टीम मैंने कभी ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतनी बढ़िया टीम काम करने मिल जाएगी। मतलब एक एक बच्चा मेहनती, मैंने नहीं बेरा था हरियाणा में इतना टैलेंट है। मतलब आर्ट का काम भी इतना जुगाड़ तरीके से इतना बढ़िया कर दिया करते हुए बालक, और आप मानोगे उसमें उस टीम में छोरी 3-4 लगा लो जो मेरी गिल रहा करती, कोई मेकअप हेयर और कॉस्ट्यूम वाली, बस बाकी 20-25 लड़के थे सारे, और के मजालू न काम के अलावा कुछ मतलब हो किसी भी चीज़ से। तो मेरा अभी तक जितने भी शूट करे हैं, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था ग्रुप डी की टीम गेल। इन्फिनिटी हिसार की टीम है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, और मैंने लगे काम करने वाले थोड़े पीछे रहे, आ गए बढ़िया काम करने वाले, तो धीरे धीरे होप्स हैं कि बढ़िया काम करेंगे वे भी। और आपने टीम के बारे में तो बता दिया, मैं पूछ रहा हूँ ऑफ कैमरा कोई इसी मस्ती मजाक कोई उड़दंगबाजी सी हुई हो जिसकी आज भी याद आती हो भाई, देखो इतने मजे कर दे, लेकिन आगे पता नहीं जाएगा और वेब सीरीज में इतने मजे देखने मिलेंगे ऑफ कैमरा तो मेरी महेश गेल, महेश और मैं जैसे हम स्क्रीन पे थे वैसे ही हम ऑफ स्क्रीन थे, मतलब हमारी कदी नहीं बनी। और वही फिल्म में जो करे एंड में जाके बने हैं, फिर उनकी सगाई हो जाए, वही एंड में हमारी थोड़ा बॉन्ड होना शुरू हुआ था भाई, हाँ बढ़िया बालक है उस तरीके से ना, थे वो वही है, वो शरीफ सा और मैं थोड़ी नू तेज़ सी। तो वो जो डायलॉग ऑन स्क्रीन मारा करूँ थी मैं ऑफ स्क्रीन भी मारा करूँ थी, तो उसमें आधे डायलॉग तो ऐसे हैं जो मैंने खुद मार रखे हैं जो नेचुरल निकले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो आगे और के कुछ सोच रखा है, क्योंकि आपने बहुत सी वेब सीरीज करी है, दहलीज भी करी है और दूसवर भी करी है, लेकिन आगे के कुछ सोच रखे हैं अलग, और कौन सी सोशल मीडिया पे या कौन से प्लेटफॉर्म पे अपनी वेब सीरीज कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो? अभी जो 2 सीरीज़ हैं जो शूट हो चुकी हैं, और अभी जो शूट के आगे का पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो चल रहा है। एक तो स्टेज की ही है धाकड़ छोरियाँ, जिसमें मैं और राखी लोचब है मेन लीड कर रहे हैं, और वो शायद अगस्त या सितंबर के आसपास वो रिलीज़ हो जाएगी। अभी डबिंग वबिंग का काम शुरू होना है उसका। एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है, तन्मय सिंह के साथ है, और लव जिहाद पे ही है, उसका टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है, और शायद नेटफ्लिक्स या अमेजन पे ही, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगी। वो हिंदी फिल्म है, टेलीफिल्म है वो। आपने स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया, देखो बहुत अच्छा मंच था आप खातर हो, उसके बाद ऑफर कितने सारे आए, और कड़ा कड़ा तो आए, बॉलीवुड तो आए या फिर पंजाब इंडस्ट्री तो आए, हरियाणा में तो आए? नहीं आए, बहुत स्टेज के भी बहुत आए, बाकी भी आए, लेकिन मैं पता नहीं बिहेवियरली मैं हमेशा बहुत लोग शायद इस चीज़ में एटीट्यूड कर होंगे, लेकिन मैं कई चीज़ों में सेलेक्टिव रही हूँ बहुत। लेकिन जब ग्रुप डी आई तो मेरे से 10-12 फिल्मों के ऑफ़र सिर्फ पारो जैसे कैरेक्टर के आए, तो मैं थोड़ी रिजिडिटी नहीं चाहूँ थी कि एक ऐसा कर लिया। तो फिर उसके बाद मैंने दहलीज करा था जो बिल्कुल ऑपोजिट था पारो के, जिसमें वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट लड़की थी। तो मैं थोड़े अलग कि मैं ही स्टेज पे दिखती रहूँगी तो मतलब लोग मैंने ना पसंद करना शुरू कर देंगे। बहुत इजी सी चीज़ है कि आप एक चीज़ में बार बार आप ही उस स्क्रीन पे दिखोगे तो ना ही वो और आर्टिस्ट के लिए अच्छा है और ना ही वो मेरे लिए अच्छा है। मतलब कुछ कड़न कड़ी इसमें देखा कि जनता भी बोरियत महसूस करने लग जाएगी। बिल्कुल करेगी, आप थोड़ा दिखो, अच्छा काम करो, आप 6 साल में एक प्रोजेक्ट ले आओ उस चीज़। अभी जैसे मैं और प्लेटफॉर्म के साथ कम थोड़ा, लेकिन हम अपने प्रोडक्शन हाउस से 1-2 फिल्में लेके आ रहे हैं अभी। हाँ, एक अभी शूट करेंगे हम, और एक आगे नेक्स्ट ईयर के लिए लाइंड अप है। बिल्कुल बिल्कुल। खुद की फेवरेट हॉबीज की है, किस करना पसंद करो फ्री टाइम में?
मैंने डांस करना बहुत पसंद है। डांस वाली तो हमने बता दी। मतलब मैं रोते हुए भी डांस कर सकूँ, मैं हंसते हुए भी डांस कर सकूँ हूँ, मैं किसी भी तरीके से डांस कर सकूँ, चाहे मैं कैसी सिचुएशन में हूँ। मैंने लगे म्यूज़िक और डांस मेरे खातर ऐसी चीज़ है जो मेरी हर चीज़ हील कर देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे आप मीम क्रिएटर भी हो, किसी न किसी करके। किस चीज़ की करके दिखाऊँ? मैंने सबकी कर दी और सबकी पुरानी होली। मैं कर दो दोबारा तो कोई दिक्कत को नहीं, सुनने वाले नए नए हैं। नहीं, सुनने वाले तो नए नए हैं। एक कैरेक्टर है जो शायद आप रिलेट कर पाओ, और मैं थोड़ा कार्टून कम देखा करूँ, भले ही मैं कार्टून की मिमिक्री करती हूँ। आपका नाम क्या है? मंजीत भारद्वाज। हे मंजीत भारद्वाज, मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ। पिछाड़ा आपने कौन है? नाम मेरा तो नहीं पहचान में, कौन था ये जो मोटू पतलू में एक जो दूसरा कैरेक्टर आता है वो। हे डोरेमोन। देखो कार्टून तो मैं भी बहुत कम देखे करूँ, लेकिन वह बहुत ज़्यादा फेमस आपकी जो मेट्रो में जो आवाज़ बुलवाई जाए कर उसका बारे में बोल दो। अगला स्टेशन है द्वारका, दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे। रियल में आपकी आवाज़ है या फिर आपने वहीं तक मिमिक्री करनी शुरू कर? नहीं, मेरा काम, मैंने बहुत सारी एड्स करी हैं, मैंने पीवीआर के लिए बहुत सारी एड्स करी हैं, कमर्शियल्स करे हैं, मैंने बीजेपी के लिए एड्स करी हैं। तो मेनली वॉइस का काम मैंने एड्स में करा है। तो मैं अभी भी जहाँ जॉब करी थी वो ई लर्निंग का काम था। इट्स कंपैरेटिवली सिमिलर टू कमर्शियल्स। तो मेन फोकस मेरा वो था, जैसे एड्स करना 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, जो फॉर्मल होया करती, जैसे मेट्रो की हो गया आपने कहा, इस तरीके की। तो कार्टून्स तो मैंने यूं ही शौकिया कर रही हैं चीज़ें। मैंने सोचा कि अपने में है स्किल्स तो ट्राई करके देखिए तो होगी बस। आपने खासकर आवाज़ जो शिजुका की निकाली है, खरे छोटा भीम, जग्गू जागू और वगैरह की भी काटी है। ना मैं उनकी ट्राई करती तो मैं उनके निकाल लेती, लेकिन मेरा जो जॉब फील्ड था वो रिजिड था, एक ही तरीके का था। क्योंकि वॉइस का काम भी ऐसा है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें आ जाओगे, और मैं 2 महीने ना करूँ तो मैं भूल भी जाऊंगी उस चीज़ में, मतलब मैं ना कर पाऊंगी। मतलब कहना का ये होगी ज़्यादा तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कैरेक्टर्स तो मैंने 7-8 आया करते, लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस की बात है। मेरा जॉब, मैंने 7 घंटे हिंदी रिकॉर्ड करनी पड़ा करती बच्चों के लिए, तो वो पैटर्न बन जाए ना फिर एकदम से आवाज़ चेंज करना, क्योंकि हर तरीके का जोर लगा है, नेचुरली बोलना और किसी और की मिमिक करना। तो नीचे देखो मेट्रो चल रहा है दिल्ली वाला रोड पे, ये अपना सोनीपत साइड में, पानीपत साइड में, करनाल का लगानी में आने लग जाएगी। ये अपने इतनी समझ में नहीं आवा, दाई और खुलेंगे बाई और खुलेंगे। अपना तो खास करें बड़द बुगी फेमस होगा, तो उस तरीका तक अगर आपने बोलना पड़ जाए और आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए मेट्रो में, किस तरीके से बोलोगे? ये तो ग्रुप डी का एक डायलॉग है ऐसा ही, तो उसमें बोली जा सके, बैठ के चालोगे या बड़दा की जगह जुड़ के चालो, तो फिर बैठो बुग्गी में। तो देख ले, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है और थाना बहुत बार सुनने मिली है। तो आगे की कुछ सोच रखी है फ्यूचर प्लान में? आगे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, पहले उन पर काम करना है, और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म के साथ हैं। धीरे धीरे कुछ गाने हैं, कुछ फिल्में हैं, कुछ सीरीज़ हैं, धीरे धीरे सब आ जाएंगी। इस साल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस साल में लेकर आओगे? हाँ, इस साल में बहुत सारी चीज़ें। बिग प्रोजेक्ट करने वाली है मैडम, रिश्तेदारों के भी कुछ रिएक्शन रहा है? नहीं, बहुत खुश है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हर तरीके से, तो सब हमेशा अप्रिशिएट ही करें कि हाँ अच्छा काम है। ठीक है, मैं थोड़ा देरी तक चली हूँ, मतलब काम पहले तक करा है, लेकिन एक्सप्लोर थोड़ा देरी तो है, वो लोगों तक थोड़ा लेट पहुँची है। तो धीरे धीरे, और मेन फोकस ये हुई है कि काम करना है, किसी ने पसंद आओ, मैं चाहूँगी अच्छा लगे लोगों ने और मैंने पसंद करें लोग। बिल्कुल। तो आपकी ग्रुप डी जो मूवी है, मैंने वेब सीरीज़ है, कई बार देखी है, और उसके जो डायलॉग देख कर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, वो डायलॉग ज़रूर बोल दो, क्योंकि वो जो उसका मेन डायलॉग आपने मेरा ये है कि गणा राजी ना हुआ है, स्त्री आंथा था जो। अच्छा चल मान ले मैं तेरी पत्नी हूँ, गणा राजी ना हो है, मानना है, तेरे से भाग खड़े हैं। और दूसरा भी था वो छुई मुई का पौधा वाला। हाँ, ओहो छुई मुई के पौधे, तू जा पढ़ लेना अपनी मौसी पे, मैं तो तेने सुनांदी नहीं, अरे मेरे पे इतना फालतू टाइम ना है, मैंने अपने पेपर की भी तैयारी करनी है। आया बड़ा। तो कड़ी न कड़ी आपने सोचा कि मैं भी ग्रुप डी की एक दो फार्म दो भर के देख लूँ? ना मैंने तो नहीं सोची, लेकिन ग्रुप डी के फार्म निकल चुके हैं, बाकी जो लोग सीरीज देख के भरना चाहें तो भर सकें। इतनी लगा भाई जितना स्ट्रगल इस हमें इतना करे उतना स्ट्रगल करके ये भी लग जाएंगे, है ना। स्ट्रगल ही तो सब चीज़ें हैं, मतलब आप
मेहनत कर लो किसी भी चीज़ पे, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद उस चीज़ का रिजल्ट आवेगा ही आवेगा। आपका कुछ करा होया मैंने नहीं लगता वेस्ट जाओगा कभी भी। देखो इस वेब सीरीज का बहुत सी मोटिवेशन मिली है इसका कि मैं इसके ऊपर कितने टोंट कसे जावे, कितने ताने मारे जावे हैं, लेकिन अपना आले इतने है को नहीं, इतने फोकस नहीं छोड़ा लेकिन focus तो जब ही वो कुछ कर पाया तो यू, और दिस इज़ द रियलिटी। ऐसा है कि अगर आप फोकस्ड हो ना अपने काम खातर कि हाँ मैं चीज़ कर सकूँ और मैं करूँगा तो वो होवेगी वो चीज़। अपने के लगे जो बिल्कुल वेब सीरीज में दिखाया गया है न्यू बर्ताव करया जावे है। हाँ बिल्कुल हो गए हैं ये छोटी नौकरी बड़ी नौकरी ये हर फील्ड में है ये तो। और डिग्री जो एक है स्टेज है हर एक इंसान की जो लेवल है वो लेवल तो हर कोई कंपेयर करे, क्यों नहीं करता। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ न्यू लाग कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया है भाई, जो मैं नौकर बना कर रखे हैं है ना, हमने खुद देखी हैं ये चीज़ें। आप ऑब्वियस सी बात है, एक आप ऊंचे लेवल पे हो नीचे लेवल पे हो, भले ही आपका बिहेवियर ना हो लेकिन आपके आसपास में 2 लोग तो ऐसे मिलेंगे ही जो कहीं ना कहीं टोंट कसेंगे उस चीज़ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियलिटी है यार। ये लगा अपना अगर छोरी पढ़ी लिखी सरकारी जॉब पर लग रही है, छोरा भी से जॉब होना चाहिए। ना बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मारते हैं हमारे परिवार वालों ने हमेशा तो ये सिखाया है कि जो करो अपने अपने बस में होगा करो, जितना आप पे होगा। अगर आप 500 कमाओ तो आप 400 खर्च करो, ठीक है। तो मैं कभी ना, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है, खड़े साथ रहे हैं हमेशा, कभी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं ज़रूरत पड़ी और ना हो। लेकिन हमेशा तक हम तीनों बहन भाइयों ने कोशिश करी है कि हम खुद तय चीज़ें करें, ना कि हम फैमिली तक मांग लें या कोई और हमारी हेल्प कर दे, कभी नहीं। तो मैं बहुत दूर हूँ इस चीज़ से कि मैं कि अपने हस्बैंड की मनी पे या मैंने ये चाहिए वो चाहिए। मैं 1000 रुपये कमाऊँ तो मैंने 800 रुपये का सूट लेना है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।